अब आप लोगों को बताऊंगा कि अगर किसी देश के अंदर में दंगे भड़काने हो तो बस किस तरीके से लोगों को लड़ा दो और कहानी खत्म। चलकर ऑफिसर बनोगे तो ये चीजें आप लोगों को पता भी होनी चाहिए कि इनको कंट्रोल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्राउंड लेवल पर आप लोगों के ऊपर में आती है। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत और मुगल और अंग्रेजों में एक फर्क आप लोगों को नजर आएगा। अंदर में कुछ चीजें होती है कि ये पार्क बना दिया भाई साहब, ये हमारा मंदिर बन गया, या यहाँ पर मुस्लिम एरिया तो ये मस्जिद बन गई। आ चुका था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हमारे देश के अंदर में 1973 में एक केस निकाल कर लेकर आए थे जिसको केशवानंद भारती केस बोलते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब आप लोगों को बताऊंगा कि अगर किसी देश के अंदर में दंगे भड़काने हो तो बस किस तरीके से लोगों को लड़ा दो और कहानी खत्म। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, और आप लोग आगे चलकर ऑफिसर बनोगे तो ये चीजें आप लोगों को पता भी होनी चाहिए कि इनको कंट्रोल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्राउंड लेवल पर आप लोगों के ऊपर में आती है। हमारे देश के अंदर में हमारा देश जो है वो 1947 में आजाद होता है। अब 1947 से पहले क्या क्या उद्दंग मचाए जाते हैं हमारे देश के अंदर में, ये आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़े कि भाई साहब दिल्ली सल्तनत आई, उसके बाद में मुगल आ गए, उसके बाद में अंग्रेज आ गए, और सबने आकर अपना अपना जो भी यहाँ पर अधिकार जमा सकते थे उन्होंने अधिकार जमाया। बाहर से लोग आए, अच्छी बात ये रही कि बहुत सारे लोग बाहर से आए और उन्होंने भारत को अपना घर बनाया, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर आकर बेसिकली नागरिक बने, यहीं पर ही रहे, यहीं पर ही खाया पिया, अपनी जिंदगी व्यतीत करी। ऐसे ही आप लोगों को दिल्ली सल्तनत देखने को मिलती है, ऐसे ही मुगल देखने को मिलते हैं, और ऐसे ही यहाँ पर दिल्ली सल्तनत और मुगल और अंग्रेजों में एक फर्क आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, जो अंग्रेज थे यानी कि जो इंग्लिश ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, इनको दोनों को आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते, रीजन क्या है, क्योंकि ये जो थे ना, जो बेसिकली दिल्ली सल्तनत या फिर जो मुगल के टाइम पर जो यहाँ पर जो मुस्लिम रूरल जो रूल किया करते थे, मुस्लिम रूलर, तो इन्होंने क्या किया, ये बाहर से आए और हमारे देश के अंदर में इन्होंने आकर बकायदा यहाँ पर अपना घर बना लिया, यानी कि यहीं पर ही रहना, यहीं पर ही खाना, अपनी कल्चर फॉलो करना, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना। ये बाहर से आकर कंट्रोल तो किया इन्होंने चीजों को, पर कंट्रोल करने के बाद में इन्होंने इसको अपना होम बना लिया। और जब होम इंसान बनाता है तो भाई बहुत सारी ग्राउंड लेवल पर चीजें चेंज होती है। तो यहाँ पर इनका रहना और अंग्रेजों के रहने में बहुत डिफरेंस है। अंग्रेज यहाँ पर आकर बसे नहीं थे कि भाई वो यहाँ पर रहेंगे, अंग्रेज तो लूट रहे थे, वो तो कॉलोनी बना रहे थे। तो अगर कोई कंपेयर करके पूछे कि मुगल्स या फिर ये बेसिकली ज्यादा अच्छे थे या फिर अंग्रेज ज्यादा अच्छे थे, तो भाई मुगल्स जो है वो कई गुना अच्छे थे अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेज जो है यहाँ से अपना हमारा एक तरीके से वो नहीं कहते कि खून चूस रहे थे अंग्रेज, तो यहाँ से अपना रॉ मटेरियल निकाल कर ले गए, फ्री की लेबर मिल गई, उसका सामान उठाकर ले गए, अपने देश में ले जाकर प्रोडक्ट बनाए और फिर बेचे इन्होंने यहाँ पर आकर। तो इनकी तो ये कहानी थी। पर लेकिन जो मुगल्स थे उन्होंने यहाँ पर आए, बकायदा यहाँ पर रहे, अपनी लाइफ यहाँ पर व्यतीत की, घर की तरीके से रहे, जैसे अपना घर बना लेते हैं। वो अलग बात है कि भाई साहब उन्होंने जो है एक तरीके से जो ऑलरेडी लोग रह रहे थे उनके साथ में क्या किया, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो ये इतना माइंड आप लोगों का क्लियर होना चाहिए दोनों के बारे में एटलीस्ट। अब मैं आप लोगों को ये कहानी क्यों सुना रहा हूं, टॉपिक पर क्यों नहीं आ रहा हूं, टॉपिक पर इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि इसी से आप लोगों का टॉपिक निकल कर आता है। जब हमारे देश के अंदर में हिस्ट्री में इतना बड़ा एक तरीके से ट्रांजिशन फेज देखने को मिला कि भाई साहब पहले मुगल थे, मुगल के ऊपर में अंग्रेज आकर बैठ गए, और फिर हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे 1947 में उन्होंने अब देश आजाद करा दिया। अब सोच के देखो 200 साल तो लगभग अंग्रेजी रह के गए, उससे पहले मुगल, उससे पहले भाई साहब आप लोग दिल्ली सल्तनत, तो उससे पहले और भी बहुत सारे ट्रांजिशन फेज हुए। तो उस ड्यूरेशन के टाइम पर हर एक इंसान जब कहीं पर रहता है, आप लोग घर बनाते हो तो घर के अंदर में आप लोग कई सारी चीजें चेंज करते हो, मोहल्ला बन जाता है, आप लोग वहां पर फिर मोहल्ले के अंदर में कुछ चीजें होती है कि ये पार्क बना दिया भाई साहब, ये हमारा मंदिर बन गया, या यहाँ पर मुस्लिम एरिया तो ये मस्जिद बन गई, ये गुरुद्वारा बन गया। तो ऐसे ही यहाँ पर पुराने टाइम पर जो बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी के जो रूलर आए उन्होंने क्या किया, भाई हमारे देश एक तरीके से हिंदू कम्युनिटी का देश आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से, पुराने समय से काफी लार्ज स्केल पर। तो फिर यहाँ पर एंट्री मारते हैं मुगल वगैरह और दिल्ली सल्तनत, ये पूरे के पूरे जो रीजन है इनके द्वारा काफी कुछ यहाँ पर चेंज किया गया, खासकर इन्होंने अपने रिलीजियस प्लेस बनाए। और मैक्सिमम इनके द्वारा जो रिलीजियस प्लेस बनाने का आसान तरीका था वो ये था कि भाई साहब एक तो ये है कि ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, आप लोग घर बनाना है तो पूरी नींव बनानी पड़ती है, उसके बाद में भाई साहब पूरा घर बनाना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारी स्ट्रक्चर इन्होंने जो हिंदू कम्युनिटी की थी उन्हीं को चेंज कर दिया। जैसे मंदिर था, ऊपर से मंदिर जो है तोड़ दिया, नींव थी ऐसी की ऐसी, उसके ऊपर में मस्जिद खड़ी कर दी। कई जगह तो मतलब इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि पूरा तोड़ दो, बस ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, जो आज की डेट में भी देखने को मिलता है। तो जब देश आजाद हो जाता है, हमारा देश जब आजाद होता है यहाँ पर, तो फिर इसको लेकर दिक्कतें देखने को मिलती है। भाई साहब यहाँ कम्युनिटी वैसे ही, एक तो सबसे बुरी कंडीशन ये हो गई कि भाई साहब इंडिया और पाकिस्तान जो है जो देश बन गए।
अगर इंडिया और पाकिस्तान जो देश न बनते, बांग्लादेश अलग न निकलता, तो फिर भी ये समस्या इतनी बड़ी देखने को नहीं मिलती। क्योंकि जब दो अलग अलग बन गए तो यहां पर यह माना था कि पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बन गया और हिंदुस्तान जो है वो हिंदू कम्युनिटी के लिए बन गया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आज की डेट में हमारे देश के अंदर में किसी भी मायने में पाकिस्तान से कम मुस्लिम भाई बहन नहीं है हमारे देश के अंदर में। भाई इतने ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोग ये बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी किस देश में पाई जाती है? इससे आप लोगों को देखने को मिलेगा टॉप 3 देश को आप लोग उठा के देखो तो आप लोग के चक्षु खुल जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर वो चीज क्या हो गई उस टाइम पर, ठीक है कि यार ऐसा हो गया कि भाई कुछ मंदिर बन गए, कुछ मस्जिद बन गई। तो जब देश आजाद हो जाता है तो भाई साहब यहाँ पर फिर हमारे देश के अंदर में एक मुद्दा निकल कर आता है, राम जन्मभूमि वाला, अयोध्या वाला एक डिस्प्यूट निकल कर आता है। और यहां पर किसी रीजन की वजह से माहौल ऐसा बन जाता है कि भाई कंडीशन इतनी बुरी खराब हो जाती है कि एक तरीके से मस्जिद को तोड़ दिया जाता है लोगों के द्वारा कि यहां पर तो मंदिर था। तो उसको चलकर फिर ये लगता है कि अब तो यहां पर मंदिर ही बनना चाहिए। अब सोच के देखो, रिलीजन जो है, कोई इंसान जो है अपने रिलीजन से कितना कनेक्ट रहता है, डेली अपना भगवान अल्लाह गॉड का नाम लेता है इंसान, तो वो चीजें देखने को मिलती है। तो जब यहाँ पर ये सिचुएशन बन गई तो ये लगा कि यार कहानी खराब हो जाएगी यहाँ पर, अगर ये कंडीशन हम लोगों ने ऐसे अलाउ करने दी यहाँ पर। तो ये एक ऐसा मुद्दा निकल कर आया कि इसको रोकना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसी को रोकने के लिए हमारे देश के अंदर में एक कानून लेकर आ गया जिसको बोला गया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और ये लेकर आया गया 1991 में। 1991 में जो कानून लेकर आया गया, इसने देश के अंदर में ये सोचो कि एक शांति लाने का काम कर दिया कि भाई प्लेस ऑफ वर्शिप आ गया देश के अंदर में 1991 का। अब इसने क्या बोला, इसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि यार देखो हमारे देश के अंदर में पास्ट में चाहे अंग्रेज रहकर गए हो, चाहे मुगल रहकर गए हो, चाहे कोई और रहकर गया हो, यार वो उन्होंने अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी है। पर लेकिन हम लोग आजाद हो गए 1947 में। अब हम लोग आजाद हो गए, अब ये हमारा हक बनता है कि हम लोग मिलजुल कर रहे हैं। तो जो मंदिर था वो मंदिर रहा, जो मस्जिद था वो मस्जिद है, जो गुरुद्वारा था वो गुरुद्वारा है। अब जो कि जैसी जैसी पोजीशन थी उसको ऐसे ही रखना है। अब उसके बाद में ये नहीं देखना है कि यार ये मंदिर था पहले इसको तोड़ के मस्जिद बना दो, या मस्जिद थी इसको तोड़ के मंदिर बना दो। अगर ऐसा आप लोग करोगे तो सबसे बड़ी दिक्कत ये निकल कर आएगी, आप लोग कभी भी आप लोग मिलजुल कर नहीं रह पाओगे, एक दूसरे के साथ में लड़ते रहोगे। और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर में, हमारे देश की हेल्थ के ऊपर में। हमारा देश कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, हम लोग इसी में लड़ते हुए रह जाएंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक सराहनीय एक एक्ट निकल कर आया हमारे देश के अंदर में। पर लेकिन उससे पहले कहानी जो है थोड़ी सी खराब हो चुकी थी। उससे पहले मुद्दा आ चुका था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा। तो ये मुद्दा आ गया था, तो यहां पर इसको क्या किया गया, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया। मतलब 1991 का जो कानून आया उसमें ये बोल दिया, क्योंकि ये कानून जो है ये बाद में आया और ये मुद्दा पहले उठ गया था, तो भाई साहब इसको जुडिशरी के ऊपर में छोड़ देते हैं। अब यहां पर जुडिशरी जो है वो इसको देख लेगी। पर लेकिन यहां पर इसको एग्जेम्प्ट कर दिया, एग्जेम्प्ट मतलब छूट दे दी। मतलब हमारे देश के अंदर में हर जगह 1991 का एक्ट अप्लाई करेंगे, बस इसको छोड़कर। और ये चलो ठीक है भाई साहब, जो चल रहा है उसको अलग तरीके से सुलझा लेते हैं। और ऐसा हुआ भी कि हमारे देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन जजमेंट दिया, और उसके बाद में अभी फिलहाल जो है अयोध्या में टेंपल भी बन गया और मस्जिद के लिए भी अलग से एलोकेशन कर दिया गया, वहां पे मस्जिद भी बनाई जा रही है शानदार। तो शानदार टेंपल हो गया और शानदार मस्जिद हो गई। तो ये समझ में आता है यहाँ पर। अब इसी बीच में यहाँ पर अब एक दिक्कत निकल कर आती है, जिससे यहाँ पर अब ये पूरा आर्टिकल आप लोगों का देखने को मिल रहा है। अब यहां से आगे मैं बढ़ता हूं। अभी हुआ क्या यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ पर शाही जामा मस्जिद है, यहाँ पर बेसिकली ये बेसिकली संभल के अंदर में है, उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो ये एक बोला जा रहा है जो वहां पर देखने को मिला था सेम कंडीशन, कि भाई जो ये मोस्क है ना, यहाँ पर पहले एंशिएंट टेंपल हुआ करता था, और इसके चलते यहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया सर्वे करने का। तो यहाँ पर अब मुद्दा ये निकल कर आता है कि जब ऑलरेडी यहाँ पर 1991 का कानून है, वो ये कहता है कि यार जहां मंदिर है वो मंदिर है, जहां मस्जिद है वो मस्जिद है। अगर ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़ने जाओगे तो भाई साहब पता नहीं कितनी चीजें उखड़ जाएंगी यहाँ पर, और दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी यहाँ पर। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिली। तो इसको लेकर यहाँ पर मुद्दा क्या हुआ, ये यहाँ पर मुद्दा दिया गया अभी लोअर कोर्ट के द्वारा। और लोअर कोर्ट ने ये मुद्दा क्यों दिया, ये इसलिए दिया क्योंकि उनके ऊपर हायर कोर्ट है, और हायर कोर्ट पहले ऐसी गलती कर चुके हैं। तो वो गलती मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। ये गलती थी यहाँ पर किसकी, वाराणसी ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है यहाँ पर बेसिकली, उसके ऊपर बेसिकली मस्जिद बनाएगी, मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पर दिक्कत क्या है, कई बार यहाँ पर ये थोड़ा सा और क्रिटिकल मुद्दा हो जाता है। भाई बकायदा मस्जिद के पीछे दिख रहे हैं पिलर्स वगैरह बने हुए हैं कि ये मंदिर के पिलर है, वहां पर वो स्ट्रक्चर भी दिख रही है वहां पर। तो जब ऑलरेडी दिख रही है तो फिर लोगों को ये लगता है कि यार एक तो है कि चलो नीचे जमीन के अंदर दबा हुआ स्ट्रक्चर, उसके ऊपर में मस्जिद बना दी तो चलो कुछ दिख नहीं रहा है। तो फिर लोग ये कहने लगे यार ये आंखों देखी मक्खी कैसे उगल ले, यहाँ पर तो बकायदा ये मस्जिद का स्ट्रक्चर के पीछे मंदिर का स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा का पूरा। तो उस टाइम पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो थे,
उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद वाले केस में 2022 में यहां पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि जो एक्ट है वो अपनी जगह सही है, ठीक है, उसमें चेंज नहीं होगा, पर लेकिन फिर भी यहां पर एक तरीके से इसको वो नहीं कहते कि एक जो यहां पर काम किया गया सेम काम वहां पर कर दिया, कि एक तरीके से इसके लिए भी क्या कर दिया कि भाई साहब इसको सर्वे करने के लिए यहां पर इसको अलाउ कर दिया। तो जब यहां पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर में सर्वे करना अलाउ कर दिया और बोला ये गया ऑलरेडी अपने एक जजमेंट में क्या बोल चुका है सुप्रीम कोर्ट कि भाई जो ये कानून है ना, ये कानून हमारे देश के अंदर में ये कानून जो है वो हमारे सेक्युलर फैब्रिक को ध्यान में रख के बनाया गया है। और सेक्युलर फैब्रिक यानी कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता चलती है और धर्मनिरपेक्षता के बेसिस पर हम लोग जो है इस कानून को रखेंगे और कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म का फॉलो करेंगे। और हमारे देश के अंदर में सेक्युलर जब टेंडेंसी ला दी तो इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट देखो अब क्या कर दिया उन्होंने गलती, एक साइड में तो उन्होंने बोल दिया कि हमारे देश के अंदर में कानून है 1991 का, भाई साहब ये सेक्युलर एक तरीके सिस्टम को फॉलो करता है और सेक्युलर सिस्टम को जब ये फॉलो कर रहे हैं यहां पर तो इस सिस्टम को हमारे देश के अंदर में इंप्लीमेंट करना चाहिए। और दूसरी साइड में एक और मस्जिद को यहां पर उसने रिव्यू यानी कि सर्वे करने के लिए आदेश दे दिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट खुद आदेश दे चुका है, जुडिशरी हमारे देश के अंदर में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यहां पर फेडरलिज्म थोड़ी ना है जुडिशरी के अंदर में, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके अंदर नीचे के कोर्ट आ जाते हैं सारे के सारे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया यहां पर कि भाई रिव्यू कर लो, तो अब नीचे अगर कोई केस आता है तो भाई नीचे वाले कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट को फॉलो कर रहे हैं। अब उन्होंने भी अलाउ कर दिया भाई साहब ठीक है इसको चेक कर लो यहां पर, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो कि ये बोल दिया गया इनके द्वारा, जयराम रमेश जी के द्वारा ही बोला गया। और हर एक जब भी आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि भाई पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। पेंडोरा बॉक्स मतलब अब आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया इसको पेंडोरा बॉक्स इसलिए बोला गया कि भाई ऐसी तो पता नहीं कितनी मस्जिद है जिनके ऊपर में मंदिर बने हुए, या कितनी मंदिर है जिनके ऊपर में मस्जिद बनी है। अब अगर सबको आप लोग इस तरीके से उखाड़ उखाड़ कर देखोगे तो तुम तो भाई साहब जैसे अभी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा है इसी में लगे रहोगे यहां पर। तो इसी के चलते अब यहां पर यह मुद्दा निकल कर आ रहा है कि जो लोअर कोर्ट है एक तो उसके कोर्ट के आदेश पर यहां पर रोक लगानी चाहिए। अब यहां पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर में इन्होंने यहां पर इसको सर्वे करने की बात की गई है, क्योंकि उसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के सामने आ गए और 4 लोगों की जान तक चली गई। आप लोग सोचो रिलीजन जो होता है ना, ये सारी चीजें होती हैं लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए, उनकी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेकर चलने के लिए, ना कि यहां पर लोगों को एक दूसरे के साथ में लड़ाकर उनको मारने के लिए। तो वो जो पंडेरा बॉक्स यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर्मर डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है खोल के गए थे, अब उसका असर दिखना स्टार्ट हो गया लोअर कोर्ट में। तो यहां पर अभी बार बार ये बात आ रही है कि जब ऑलरेडी हमारे देश के अंदर में कानून है और कानून खुद पार्लियामेंट ने पास कर कर बनाए हैं कि भाई साहब आज के बाद में पुरानी कोई भी स्ट्रक्चर को खोद कर नहीं देखेंगे, जो जहां है वो ऐसे ही रहना है। अगर नहीं बनानी है तो आप लोग नहीं बना लो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, पुरानी आप लोग नहीं खोद कर देखोगे। तो यहां पर सबसे पहले अब ये बात की जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अपनी इस गलती को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि उसने जो पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है इसकी वजह से क्या हो रहा है भाई साहब गजब लेवल पर दिक्कतें निकल कर आ रही है। और उसको इस बेसिस पर क्लैरिटी दे देनी चाहिए कि भाई ये चीजें यहां पर सुधर जानी चाहिए। तो जुडिशियल क्लैरिटी की जरूरत है यहां पर, इसको लेकर चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के स्कॉलर हो चाहे हिंदू कम्युनिटी के यहां पर कोई दूसरे लीडर हो, हर एक ये बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये वॉयलेशन है सेक्युलर प्रिंसिपल का, जो कि इस एक्ट का वॉयलेशन हो गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी हरकतें करके ये डायरेक्टली यहां पर जो पार्लियामेंट के कानून को ही उसने उलट दिया, जबकि खुद अपने आप बोल रहा है कि पार्लियामेंट का जो ये कानून है ये सेक्युलर सिस्टम का पार्ट है और सेक्युलर सिस्टम जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हमारे देश के अंदर में 1973 में एक केस निकाल कर लेकर आए थे जिसको केशवानंद भारती केस बोलते हैं, मैं इसको टाइगर केस भी बोलता हूं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर टाइगर प्रोजेक्ट लेकर आया गया था 1973 में। तो यहां पर यह बोला गया था कि हमारे देश के अंदर में एक बेसिक फैब्रिक होता है ना, एक तरीके से देश का एक बेसिक सिस्टम होता है कि भाई साहब बेसिक चलाने के लिए, जैसे आप लोग को अगर आज की डेट में दुनिया अपनी जिंदगी चलानी है तो रोटी कपड़ा और मकान बेसिक चाहिए, तो ऐसे ही संविधान को संभालने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर है कि भाई उसको चेंज नहीं करोगे आप लोग यहां पर। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केस टू केस में बताता रहूंगा क्या है। आप लोग तो उसमें कुछ चीजें बोल भी दे, जैसे फेडरलिज्म सिस्टम हो गया, सेक्युलरिज्म सिस्टम हो गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट उन्होंने बोले। तो मतलब ये था कि तुमने खुद बोल दिया कि भाई साहब सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और ये एक्ट जो है सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करता है, कम्युनल हार्मनी बना के रखता है। और उसके बाद में तुमने संभलपुर वाले केस में उसको रिव्यू करने के लिए अलाउ करवा दिया लोअर कोर्ट ने, क्योंकि उससे पहले तुम ऑलरेडी कर चुके हो। तो ये भारी मिस्टेक है, इस मिस्टेक को अब सुधार लेना चाहिए, ये बात है।
गवर्नमेंट को भी यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। अगर कुछ ऐसी चीज निकल कर आ रही है तो गवर्नमेंट को भी शांत नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। जुडिशियल को भी यहाँ पर इस चीज पर अपना ध्यान देना चाहिए कि यार जब एक्ट ऑलरेडी इस चीज के ऊपर में है तो ये एक तो एक्ट का गलत इस्तेमाल हो गया, क्योंकि इसकी वजह से कम्युनिटी जो है वो आमने सामने आ रही है, वो एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं, और यहाँ पर इसके लिए लेजिस्लेटिव क्लैरिटी की भी जरूरत है, और जैसे बोला यहाँ पर इसी के साथ में जुडिशियल क्लैरिटी की भी जरूरत है, ताकि ये सारी की सारी चीजें यहीं पर ही रोक दी जाए। अगर यहाँ पर इसको रोका नहीं गया तो ये रोज किसी न किसी लोगों की दान देते हुए नजर आएंगे, और इसका कोई सोल्यूशन निकलने वाला है नहीं है, क्योंकि रिलीजन की लड़ाइयों ने देश बर्बाद कर दिए। आप लोग खुद देख लो, आज के डेट में मिडिल ईस्ट में चले जाओ यार, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये रिलीजन के नाम पर ही तो लड़ रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये चीजें अभी बहुत ही सही टाइम है, अभी सुधार लेनी चाहिए। तो ये आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया पूरा का पूरा मुद्दा। तो आप लोग क्या याद रखना है, एक तो यहाँ पर ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट याद रखना है। एग्जेम्पशन दिया गया था किसको, एग्जेम्पशन दिया गया था यहाँ पर जो अयोध्या वाला डिस्प्यूट है, क्योंकि वो पहले हो चुका था। इसके बाद में बोला गया कि किसी को एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा। हमारे देश के अंदर में राइट टू रिलीजन जो है वो फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 के अंदर में, ये आप लोगों को बताइए। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है। इसमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आप लोगों के सामने राइट टू रिलीजन देखने को मिलता है, यानी कि आप लोग अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है मैंने आप लोग को इस तरीके से क्लियर करवा दिया है। अब कोई आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ ले कि भाई क्या मुद्दा है, कोई आप लोगों से यहाँ पर प्रीलिम्स से पूछ ले, या मेंस के अंदर में आ जाए कि इसके प्रोज एंड कॉन्स जो है वो डिस्कस करो, तो ये सारी की सारी बातें आप लोग को यहाँ पर एक एक कर कर समझा दी है, और क्या क्या वे फॉरवर्ड होने चाहिए वो भी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। तो एक एक पॉइंट अब आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब आप लोगों से मैं पूछूं कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो सही था या फिर गलत था, इसमें आप लोग की क्या राय है। क्या ऐसा कुछ होना चाहिए, या फिर जहां जहां मस्जिद है उनको वहां पर खुद खुद के देखो, बेसिकली वहां पर उसके ऊपर मंदिर है तो सारी मस्जिद हटाओ, वहां पर मंदिर बनाओ, क्या ऐसा कुछ करना चाहिए। आप लोग की क्या राय है, एक सिटीजन होने के नाते आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा, थोड़ा सा बताइएगा जरूर, ठीक है।